नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो शायद आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दे। शायद थोड़ी अजीब भी लगे। इंटरनेट पर तो खैर बहुत कुछ देखा है, लेकिन क्या कभी किसी को ऑनलाइन मतलब सबके सामने एक तरह से भीख मांगते हुए देखा है? ये शब्द ही अपने आप में काफी वो है, चौंकाने वाला। हाँ, तो हमारे पास एक स्रोत है जो हमें गौतम सूर्य नाम के एक शख्स से मिलवाता है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कहा जा रहा है यूट्यूब का डिजिटल भिखारी। डिजिटल भिखारी? हाँ, अच्छा। हाँ, आपने सही सुना। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मामले की तह तक जाएं। ये गौतम सूर्य आखिर है कौन? वो कर क्या रहे हैं यूट्यूब पर? और सबसे बड़ा सवाल, उनके इस तरीके के पीछे की कहानी क्या है? बिल्कुल। क्या ये वाकई किसी की बेबसी है, मजबूरी की निशानी है, या फिर ये डिजिटल दुनिया में पैसे कमाने का एक बिल्कुल नया मतलब अनदेखा तरीका? चलिए मिलकर देखते हैं इसको। हाँ, ये मामला वाकई ध्यान खींचता है, क्योंकि ये सीधी टक्कर है हमारी जो पारंपरिक सोच है और ये जो नई डिजिटल हकीकत है उसके बीच। सही। हम सोचते हैं कि मदद मांगना या दान लेना कैसा दिखता है, लेकिन ये केस उन सारी धारणाओं को चुनौती देता सा लगता है। देखते हैं इसमें क्या परतें खुलती हैं। तो शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। स्रोत हमें बताता है कि गौतम सूर्य यूट्यूब पर हैं और उनके चैनल के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर। 4.5 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और व्यूज 26 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो एक स्थापित यूट्यूबर वाले आंकड़े लगते हैं। बिल्कुल, इन आंकड़ों को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। 4.5 लाख सब्सक्राइबर का मतलब है कि इतने सारे लोगों ने सोच समझकर अपनी मर्जी से फॉलो बटन दबाया है। हाँ। ये एक क्या कहते हैं, निष्ठावान दर्शक वर्ग का संकेत देता है। और 26 करोड़ व्यूज, बाप रे! ये दिखाता है कि उनके कंटेंट को बार बार देखा गया है। वो लोगों का ध्यान खींचने में मतलब लगातार सफल रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी ऑनलाइन पहुंच और प्रभाव का सबूत है। किसी भी पैमाने पर ये एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मौजूदगी है। सही कहा। अब जब इतनी बड़ी पहुंच है तो सवाल उठता है कि वो करते क्या हैं। स्रोत बताता है कि वो हर दिन रोजाना 3 से 4 घंटे लाइव आते हैं। हर रोज 3-4 घंटे? हाँ, रोज 3-4 घंटे लाइव। ये तो अपने आप में एक पूरी नौकरी जैसा है। मतलब कितना समर्पण चाहिए उसके लिए। निश्चित रूप से। ये सिर्फ कैमरे के सामने बैठ जाना नहीं है। रोज 3-4 घंटे लाइव रहने का मतलब है एक नियमितता, एक अनुशासन। इसमें वो तकनीकी सेटअप से लेकर उस दौरान दर्शकों से जुड़े रहने तक बहुत कुछ शामिल होता है। ये दिखाता है कि वो इस काम को लेकर गंभीर है, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो। और यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोत के मुताबिक इन लाइव सेशंस के दौरान वो अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाते हैं। अच्छा, QR कोड? हाँ, और लोगों से अपील करते हैं सिर्फ 1 रुपया देने की। सिर्फ 1 रुपया। बस 1 रुपया। यहीं आकर मामला उलझ जाता है, या कहें कि सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाता है ना? सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक है, जिसके वीडियो करोड़ों बार देखे गए हैं, वो स्पॉन्सरशिप या ब्रांड डील या बड़े डोनेशन की बजाय लोगों से सिर्फ 1-1 रुपया मांग रहा है। हाँ, ये समझ से बाहर है थोड़ा। ये पारंपरिक लॉजिक के बिल्कुल उलट जाता है। जिसके पास ऐसी ऑडियंस हो, वो तो शायद एक वीडियो से ही अच्छी खासी कमाई कर सकता है। फिर ये 1 रुपए वाला मॉडल क्यों? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसके पीछे की सोच क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है। हाँ, ये विरोधाभास ही सबसे हैरान करने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि वो अकेले ही ये कर रहे हो और कोई देख ना रहा हो। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि उनके लाइव सेशन में हजारों लोग जुड़ते हैं। हजारों लोग रोज जुड़ते हैं? हाँ, यानी रोज हजारों आंखें उन्हें लाइव देख रही हैं, उस QR कोड को देख रही हैं और उनकी 1 रुपए की अपील सुन रही हैं। ये दर्शकों की भागीदारी, ये जुड़ाव इस कहानी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। हजारों लोगों का रोज लाइव आना ये साबित करता है कि गौतम सूर्य या उनका ये तरीका लोगों में दिलचस्पी पैदा कर रहा है। बिल्कुल। अब ये दिलचस्पी क्यों है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या लोग सहानुभूति महसूस करते हैं? क्या उन्हें ये एक अनोखा मनोरंजन लगता है? क्या वो इसे एक तरह का सामाजिक प्रयोग मानकर देख रहे हैं, या ये बस डिजिटल दुनिया का एक और अजूबा है जिसे लोग कौतूहलवश देख रहे हैं? हाँ, हो सकता है। वजह चाहे जो भी हो, लोगों का जुड़ना इस बात का सबूत है कि ये चीज नजरअंदाज नहीं हो रही। ये एक स्थापित पैटर्न बन चुका है।
तो फिर हम घूम फिर कर उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं जो स्रोत ने भी उठाया है और जो शायद सुनने वाले के मन में भी उठ रहा होगा। क्या समझा जाए इसे? क्या ये वाकई मजबूरी है? क्या ये डिजिटल युग में किसी के लिए अपनी जरूरतें पूरी करने का तरीका है क्योंकि शायद पारंपरिक रास्ते बंद हों? या फिर ये पैसे कमाने का एक सोचा समझा चालाकी भरा नया डिजिटल तरीका है? क्योंकि डिजिटल भिखारी का लेबल सुनते ही पहला ख्याल तो मजबूरी का ही आता है। देखिए, ये जो डिजिटल भिखारी या ऑनलाइन भिखारी का लेबल है ना, ये अपने आप में बहुत भावनात्मक वजन रखता है। हमें स्रोत से ये नहीं पता चलता कि ये लेबल उन्होंने खुद चुना है या मीडिया ने दिया है या दर्शकों ने। अच्छा। लेकिन ये शब्द हमें एक खास दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये उनकी असल आर्थिक तंगी को दिखाता है या ये उनके ऑनलाइन व्यक्तित्व का, उनके कंटेंट का हिस्सा है? मतलब एक पर्सोना। हाँ, एक तरह का किरदार जो उन्होंने डिजिटल मंच के लिए बनाया है। बिना ज्यादा जानकारी के पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। सही है। लेकिन अगर हम इसे एक डिजिटल तरीके या रणनीति के तौर पर देखें तो इसमें कई दिलचस्प पहलू नजर आते हैं। जैसे कि पहला, जैसा हमने कहा, रोज 3-4 घंटे लाइव आना। ये एक नियमितता बनाता है। दर्शक जानते हैं कि वो कब मिलेंगे। हाँ, एक पैटर्न सेट हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा, QR कोड का इस्तेमाल। QR कोड भुगतान को अविश्वसनीय रूप से आसान बना देता है। हाँ, आजकल तो सब जगह है। हाँ, ये लगभग तुरंत होता है, बिना किसी खास मेहनत के। एक क्लिक जितना आसान। ये उस छोटी सी बाधा को भी हटा देता है जो शायद किसी को 1 रुपया देने से रोक सकती थी। ये माइक्रो डोनेशन के लिए एकदम सही टूल है। अच्छा, माइक्रो डोनेशन ये क्या है? मतलब बहुत छोटे छोटे दान? हाँ, बिल्कुल। माइक्रो डोनेशन यानी बहुत छोटी छोटी रकम का दान, जैसे कि यहाँ 1 रुपया। अकेले में ये रकम शायद मामूली लगे, किसी एक व्यक्ति के लिए देना भी आसान हो, लेकिन जब हजारों लोग जुड़ रहे हों और उनमें से अगर कुछ 100 या 1000 लोग भी रोज सिर्फ 1 रुपया दे दें, तो सोचिए रोजाना कितनी रकम इकट्ठी हो सकती है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये वॉल्यूम का खेल है। ये उस पारंपरिक सोच से अलग है जहां दान या मदद अक्सर बड़ी रकम में मांगी या दी जाती है। यहाँ हर व्यक्ति से बहुत कम मांगा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों से मांगा जा रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि स्केल इतना बड़ा, लाखों सब्सक्राइबर्स, हजारों लाइव दर्शक और मांग इतनी छोटी, सिर्फ 1 रुपया प्रति व्यक्ति। ये पारंपरिक चैरिटी या मदद मांगने के तरीकों से एकदम जुदा है। क्या ये कहा जा सकता है कि वो जानबूझकर इतनी छोटी रकम मांग रहे हैं ताकि लोगों को देने में झिझक न हो? क्या पता ये एक मनोवैज्ञानिक चाल हो? ये एक बहुत प्लॉजिबल, मतलब संभावित व्याख्या है। 1 रुपया एक ऐसी रकम है जिसे देने से पहले शायद ज्यादातर लोग सोचेंगे भी नहीं। ये लगभग नगण्य लगता है। सही बात है। लेकिन जब ये 1000 गुना या कई हजार गुना बढ़ जाता है तो इसका असर बड़ा होता है। ये रणनीति लोगों की भागीदारी को आसान बनाती है। शायद लोग इसे दान या भीख की तरह न देखकर एक तरह का टिप समझ लें। हाँ, या कंटेंट देखने का एक छोटा सा शुल्क। बिल्कुल। या शायद ये उनकी सहानुभूति को जगाने का एक तरीका हो, बिना उन पर कोई बड़ा आर्थिक बोझ डालें। और यहीं पर ये मामला और पेचीदा हो जाता है। क्या ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है या ये अपने आप में एक तरह का कंटेंट है? मतलब क्या गौतम सूर्य का डिजिटल भिखारी होना ही उनका परफॉर्मेंस है? डिजिटल युग ने कंटेंट क्रिएशन, परफॉर्मेंस आर्ट और आर्थिक मदद मांगने की बीच की रेखाओं को बहुत धुंधला कर दिया है। हाँ, ये तो है। जैसे पेट्रियन वगैरह हैं। बिल्कुल। हम पेट्रियन जैसे प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जहां लोग क्रिएटर्स को सीधे सपोर्ट करते हैं। हम ट्विच पर गेमर्स को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान टिप्स मिलते देखते हैं। ये मामला भी उसी दायरे में आता है, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण, ये सीधा मांगना और भिखारी जैसा लेबल इसे अनोखा और शायद विवादास्पद भी बनाता है। और एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, जिसके बारे में स्रोत ज्यादा नहीं बताता, क्या उनके चैनल पर सिर्फ यही होता है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये 5 लाख सब्सक्राइबर और 26 करोड़ व्यूज सिर्फ इसी डिजिटल भीख वाले कंटेंट से आए हैं या उनके चैनल पर और भी तरह के वीडियोस हैं? हाँ, ये जानना जरूरी होता, क्योंकि इससे पता चलता है कि क्या उनका पूरा चैनल ही इसी एक थीम पर बना है या ये उनकी कंटेंट स्ट्रेटेजी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पूरा संदर्भ जाने बिना तस्वीर अधूरी रहती है। अगर उनके चैनल पर विविध कंटेंट है, शायद कॉमेडी या व्लॉगिंग या कुछ और, तो ये 1 रुपए वाली लाइव स्ट्रीमिंग उनकी कमाई का एक अतिरिक्त जरिया हो सकती है। हाँ। लेकिन अगर उनका पूरा चैनल ही इसी गतिविधि के इर्द गिर्द घूमता है तो ये इसे और भी ज्यादा केंद्रित और अनोखा प्रयास बना देता है।
लेकिन अभी हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम मुख्य रूप से इसी लाइव स्ट्रीमिंग और 1 रुपए मांगने वाले पहलू पर ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और ये भी सोचना होगा कि ये उनके लिए कितना टिकाऊ है, मतलब कितना सस्टेनेबल है। रोज 3-4 घंटे लाइव बैठना, लगातार लोगों से इंटरेक्ट करना या न करना, हमें ये भी नहीं पता कि वो उस दौरान करते क्या हैं। सही बात है। और इस उम्मीद में रहना कि लोग 1-1 रुपया देंगे, ये सुनने में ही मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थकाने वाला लगता है। हाँ, क्या ये लंबे समय तक चल सकता है? बिल्कुल। इसमें जबरदस्त निरंतरता, धैर्य और शायद मोटी चमड़ी की भी जरूरत पड़ती होगी। ये सिर्फ QR कोड स्क्रीन पर लगा देने भर का काम नहीं है। उन 3-4 घंटों के दौरान दर्शकों को किसी न किसी तरह बांधे रखना भी जरूरी होता होगा, भले ही वो सिर्फ उनकी उपस्थिति से हो। वो उस दौरान क्या करते हैं? क्या वो अपनी कहानी सुनाते हैं या लोगों से बातें करते हैं? हाँ, या क्या वो लोगों से बातें करते हैं? क्या वो कोई और गतिविधि करते हैं या सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं? स्रोत हमें इन बारीकियों के बारे में नहीं बताता, लेकिन ये पहलू उनकी सफलता या असफलता और इस मॉडल की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अहम है। निश्चित रूप से। इस तरह का काम करने के लिए खास तरह की मानसिकता और सहन शक्ति चाहिए। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। गौतम सूर्या एक YouTube क्रिएटर हैं जिनकी ऑनलाइन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, लाखों सब्सक्राइबर, करोड़ों व्यूज। उनका तरीका बिल्कुल अनूठा है। रोजाना कई घंटे लाइव आकर QR कोड के जरिए लोगों से बहुत छोटी रकम यानी 1-1 रुपया मांगना। हाँ। और कमाल की बात यह है कि हजारों लोग उन्हें रोज देखते भी हैं और शायद कुछ लोग रोज 1 रुपया देते भी हैं। हाँ, और ये केस हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करता है। ये ऑनलाइन व्यवहार के बदलते पैटर्न को दिखाता है। ये कंटेंट क्रिएशन की परिभाषा को चुनौती देता है। सही। ये पैसे कमाने या मांगने के नए अपरंपरागत मॉडल्स की तरफ इशारा करता है। क्या हम भविष्य में ऐसे और भी तरीके देखेंगे? हो सकता है। ये पारंपरिक श्रेणियों जैसे कोई भिखारी है या कंटेंट क्रिएटर है या परफॉर्मर है को धुंधला कर रहा है, उन्हें आपस में मिला रहा है। तो आज हमने गौतम सूर्य के इस अनोखे और शायद कुछ लोगों के लिए विचलित करने वाले मामले पर गौर किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे डिजिटल भिखारी कहा जा रहा है, लेकिन जिसकी YouTube पर पहुंच किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, और जो कमाई का एक ऐसा रास्ता अपना रहा है जिसके बारे में शायद हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। और मुख्य सवाल अब भी वहीं खड़ा है जिसका कोई सीधा जवाब शायद हमारे पास नहीं है। क्या ये डिजिटल युग की कठोर सच्चाई का प्रतिबिंब है, जहां गुजारा करने के लिए लोग ऐसे रास्ते अपनाने को मजबूर हैं? या ये दर्शकों की साइकोलॉजी को समझने और उससे कमाई करने का एक बेहद सोचा समझा, नया और शायद चालाकी भरा तरीका है? और जाते जाते एक और सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये सिर्फ गौतम सूर्य के बारे में नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के बारे में है जो रोज उनसे जुड़ते हैं। हाँ, उन दर्शकों के बारे में। हाँ, उनकी भागीदारी क्या दर्शाती है? क्या ये सिर्फ एक डिजिटल तमाशा देखने जैसा है, जैसे हम सड़क पर कुछ होते हुए देखने के लिए रुक जाते हैं? या इसमें सच्ची सहानुभूति, समर्थन या किसी तरह के जुड़ाव का भाव है? क्या लोग 1 रुपया देकर किसी बड़े सामाजिक मुद्दे से जुड़ने का एहसास पाते हैं? या ये सिर्फ एक पल का मनोरंजन है? हाँ, या ये सिर्फ एक पल का मनोरंजन है, एक क्लिक का खेल। ये दर्शक जो अनजाने में या जानबूझकर इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, उनकी मानसिकता, उनकी प्रेरणाएं, वो उतनी ही महत्वपूर्ण